निजीकरण, संविदा आउटसोर्सिंग इत्यादि इत्यादि। ओपीएस की बात, जैसे भी हमारे श्रीवास्तव जी ने कहा, ये सब किया जाएगा, एक साथ मिलकर करेंगे भाई। 2024 को तो इलेक्शन है ही है, सामने है। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस का भी एक संदेश सही होना चाहिए कि ओपीएस के लिए वोट किसको करें। वो ओपीएस के लिए वोट तो हम उसको करें कि जो उसके पैरेलल जीत रहा हो या जो इनके पैरेलल मजबूत हो, उसको हम करें। क्या स्थिति है कि जिसको हम करें वो आके क्या ओपीएस की बात करेगा, नहीं करेगा, किन स्थितियों में रहेगा, कितनी उसकी संख्या रहेगी, इसका एक संघर्ष। जैसे इन्होंने एनपीएस की बात कही, और आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि बहुत सारा पैसा इन्होंने अपने खजाने में इकट्ठा कर लिया है जब कांग्रेस की सरकार थी पहले, 65 साल 70 साल। और एक स्थिति ऐसी आई कि जब यहां बहुत सारा सोना भी गिरवी रखने की स्थिति बनी थी, उस समय भी पुरानी पेंशन खत्म नहीं की गई थी। शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा था। अब जीएसटी के माध्यम से और बहुत सारे माध्यम से इतना पैसा है सरकार के पास, तो क्यों नहीं ले रही ओपीएस पे। और जैसे एनपीएस के कानून केंद्र कर्मचारियों को काटना शुरू किया, राज्य कर्मचारियों को काटना शुरू किया। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। एनपीएस के तहत ही हम लोग हैं बताने के लिए, बुलावे हम लोगों को, पूरा आंकड़ा रखते हैं कि कितने हजारों करोड़ रुपए एनपीएस के माध्यम से आपके पास इकट्ठा हो गए हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में आपने लगा दिए हैं। अरे यही सारा पैसा इकट्ठा करके आप रख लीजिए अपना हिस्सा। एनपीएस जो कटा है वो आप ओपीएस में कन्वर्ट कर दीजिए, वो हमारे जीपीएफ में चला आएगा जो हम लोग का पैसा कटा है। एक निर्णय लीजिए, एक निर्णय लीजिए कि, और दूसरी बात, ऐसा तो नहीं कि ये गवर्नमेंट सोच रखी है कि जिंदगी भर 70 साल इसी को रहना है। सबका समय परिवर्तन होता है, आपका भी है। धीरे धीरे समय आपका भी परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना शुरू भी हो गया है। जैसे आपने कल ही बताया था कि प्रदेश के एकाध जनपद ऐसे 15% वोटों की गिरावट आई, 15% वोट मात्र पड़े। एक तो क्या है, ये क्या संकेत दे रहा है। 2 चरण का चुनाव हुआ, उसमें क्या स्थितियां सामने आ रही। तो ओपीएस का जो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, बुजुर्ग हो जाएंगे हम लोग, बच्चे कितना ध्यान देंगे। आजकल तो स्थितियां हैं, अभी एक हमारे बहुत बड़े उनकी डेथ हुई है, सुब्रतो राय जी की, आपको पता ही होगा। जब तक रहे तब तक खूब चूसा उन्होंने सबको, और जब वो खत्म हुए तो उनका बेटा फॉरेन में था, वो भी आना उचित नहीं समझा, उन्होंने कहा दाह संस्कार करवा दिया आप लोग जो लोग हैं वहां पे। तो आज की स्थिति में सब बच्चे बाहर है। बच्चा जरा सा पढ़ा, अमेरिका भेज दिया, यूएसए भेज दिया, यूएसआर भेज दिया, और यहाँ पे केवल माँ बाप या कोई जो 2 में से जो जीवित रहो अकेले रह जाते हैं। अधिकतर देखा गया बच्चे जो है अपने माँ बाप को अपने साथ अमेरिका वगैरह फॉरेन नहीं ले जाते। उन विषम परिस्थितियों में यही पुरानी पेंशन जो होती है वही उनका सहारा होती है, उसी से उनकी बात की जिंदगी कटती है। समझ नहीं आता कि सरकार इस दिशा में क्यों नहीं सोच रही है। कहां से आएगा, कैसे करेंगे, कैसे बुढ़ापा चलेगा। आप ये भी कहे थे जब आपकी स्थितियां थोड़ी डामाडोल हुई तो आपने केंद्र में एक पूरी कमेटी बनाई और एक बढ़िया रिटायरमेंट समय एक बढ़िया पैसा देने की बात आपने कही। कमेटी बन गई, काम चलने लगा, पता लगा कि तीनों प्रदेश आप जीत गए, तो फिर कमेटी खत्म हो गई, पड़ी है, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। तो सरकार का ये वो देखती है कि क्या स्थिति है। जब उनको 5 किलो राशन बांटने में, गांव के लोगों में, उन्हीं को देने में उनका काम निकल रहा है, उनको वोट मिल रहे हैं, तो क्या किस हमारे ऊपर देखेगी, किधर देखेगी। इन परिस्थितियों में चाहे वो केंद्र के नेता लोग हो, चाहे राज्यों के नेता लोग हो, इन सब को एक मंच पे तो आना ही पड़ेगा। ये अपना वो निकाल कर, अपना जो भी अंदर का गिला शिकवा है निकाल कर, कम से कम एक कुछ समय के लिए ओपीएस के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने रिश्तेदार नातेदार के बुढ़ापे के लिए कम से कम एक मंच में तो आना पड़ेगा। और ये स्थितियां होती हैं कि धीरे धीरे स्थितियां बन रही हैं, और
उम्मीद है कि हम फिर भी जानते हैं कि सब लोग नहीं आए।